भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी क्षुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडारा खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान जी ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आईं और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताईं और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। सीता जी ने ब्राह्मण रूपी शिव से बोली, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। गृह स्वामिनी होने के नाते आपको भोजन करवाने का दायित्व मेरा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मैं स्वयं आपको भोजन करवाती हूँ। ऐसा कहकर अब देवी सीता स्वयं महादेव जी को भोजन कराने को उद्यत हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। अतिथि को संतुष्ट देखकर सबको संतोष हुआ। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा, हे राजन, आपकी रसोई का भोजन अति उत्तम था। अब मुझे नींद आ रही है, इसीलिए थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ और दूसरे आकंठ भोजन करने के कारण मैं स्वयं उठने में समर्थ हूँ। इसीलिए कृपया कोई मुझे उठाकर शैया पर लिटा दे। तब श्री राम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। फिर श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ कर फेंकने वाले हनुमान जी, जिनके बल का कोई पार नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। तब श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण एक कार्य करने को आए। अब तक लक्ष्मण ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने अंततः उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता उनके पंखा झलने लगी। इस प्रकार सेवा से संतुष्ट महादेव निद्रा में लीन हो गए और बड़े समय तक सोते रहे। श्री राम लक्ष्मण हनुमान और सीता उसी प्रकार उनकी सेवा करते रहे। अंततः महादेव निद्रा से जागे और देवी सीता से पीने को जल मांगा। उन्होंने तत्काल महादेव को पीने को जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। लक्ष्मण और हनुमान एक ब्राह्मण का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान रह गए, किंतु देवी सीता ने तत्काल हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ब्राह्मण का तो अभिष्ट ही हमारे लिए प्रसाद है, ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी, तब महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है।
देवी सीता का नाम सदैव इस संसार की श्रेष्ठ पतिव्रताओं में गिना जाएगा। मैं आपको संयम से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः आप मुझसे मनचाहा वर मांगे। तब श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो आपका भक्त हूँ, इसीलिए अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का मुझे आशीर्वाद दे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राम, आप और मैं कोई अलग नहीं हैं। आपने मुझसे वही मांगा जो आपके पास पहले से है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसीलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। तब देवी सीता ने कहा, हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहें। भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान दिया और उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।